सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। हमें भगवान को उस रूप में देखना होगा। हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा में विघ्न न आए, हमारी यात्रा में कोई विपरीत स्थिति न घटे। हम क्या शगुन उठाएं, भगवान को किस रूप में याद करें? तो भगवान को याद करने का उस समय सबसे बड़ा शगुन है, 1 सेकंड को आंख बंद करो और भगवान 225 के कमलों के ऊपर गगन विहार कर रहे हैं और वो दृश्य तुम्हें दिख जाए, नमोस्तु करो और जाओ, यात्रा का शगुन हो गया। ओम इंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर यूल सन्नख मयूख शिखा विभ्राम पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परि कल्पयंती। बस ये श्लोक पढ़ करके और उनको उस दशा में याद करो। 225 कमल बिछे हुए हैं और भगवान गगन विहार कर रहे हैं। उस मुद्रा को देखने से हमें उस समय का जो शगुन मांगलिक हो गया और उस समय हमें सफलता की एनर्जी भगवान से मिल गई। अब ये उस समय हुआ, एक उदाहरण दिया है। ऐसा ही अनेक अनेक रूपों में देखा जाता है। जितने अष्टपराती आ रहे हैं, जितने 10 अतिशय हैं, जितने उनके एक एक गुणों को हम उसकी एनर्जी ध्यान करके उसकी अर्थ क्रिया को जानकर हम उतने रूपों में देख सकते हैं। भगवान को हम समोषण के रूप में देख सकते हैं, भगवान को हम दिव्य धुनी के रूप में देख सकते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, उस समय आंख बंद करो, भगवान समोषण में बैठे हैं और भगवान की दिव्य धुनी खिल रही है। अब वो दिव्य धुनी जैसे ही अपने कानों तक आएगी, 2 मिनट में हमें जो समाधान नहीं मिल रहा था वो समाधान मिल जाएगा। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया। बिजोरिया के अंदर चातुर्मास हुआ। जब भी मेरे मन में कोई विकल्प आता था, सैद्धांतिक कोई समाधान चाहिए था, मैं सुबह जाकर के वहाँ ध्यान करने बैठता था और वो ध्यान करते ही हमें भगवान पारसनाथ की दिव्य धुनी, प्रथम केवल ज्ञान स्थली है वो, भगवान की प्रथम देशना की थी। जैसे ही मैं वहाँ ध्यान करता था, भगवान बैठे हुए हैं, 10 गणधर बैठे हुए हैं, भगवान की ध्वनि खिल रही है। उस ध्वनि में हमें स्पष्ट रूप से हमें समाधान मिलता था। जो कहते हैं कि समोषण में जाते ही बहुत सारे समाधान स्वतः हो जाते हैं, हमें समोषण तो नहीं मिला, लेकिन हमारे समाधान समोषण स्थल पर हो जाते हैं। यानी समोषण में तो समाधान होते हैं, इसको तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। समोषण जहां लगा है उस स्थल में आज भी वर्णा है। 3000 वर्ष से ऊपर वर्ष हो गए, आज भी उस स्थल में वर्णाएं हैं कि आज वही वहां बैठ करके सच्ची श्रद्धा से ध्यान करें तो आज भी समाधान मिलता है। ऐसे ही भगवान के जितने गुण हैं, उन गुणों के अलग अलग रूप में ध्यान किया जा सकता है। 1008 लक्षण हैं, उनके रूप में ध्यान किया जाता है। कभी भगवान के 10 अतिशय के रूप में हमें क्रोध आ रहा है, हमें द्वेष भाव जाग रहा है, हमें किसी के प्रति घृणा भाव जाग रहा है, भगवान को एकदम याद करो। कौन से रूप में? भगवान का शरीर, भगवान का खून शुक्ल है। भगवान का खून कैसा है? शुक्ल है, एक वात्सल्य का है। तो उस समय हमारे मन में जो क्रोध आदि भाव हैं, उसमें नियम से इतना वात्सल्य भाव आएगा कि जिसको हम सामने वाले को मारने का भाव कर रहे हैं, उसे हमें गले लगाने का भाव आ जाएगा तो कहेंगे नहीं। तो ये सारे भगवानों को ऐसे नहीं बैठाल दिया कि हम उनकी पूजा करते रहें। इनसे हमें बहुत कुछ एनर्जी मिलती है, बहुत कुछ इनका रूप है। हम कितने रूपों में ध्यान कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता, हमारी उपयोगिता, हमारे ध्यान करने की कला है, किया जा सकता। सिद्ध